शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जिसके बारे में लोग कहते थे इससे ज्यादा नेक इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। वो आदमी दिन रात इबादत करता था, नफल नमाज, रोजा, सदका। लोग उसको देखकर कहते थे ये तो जन्नत पक्की है। लेकिन अल्लाह के फैसले सिर्फ अमल से नहीं होते, नीयत से होते हैं। ये कहानी है बलम बिन बौरा की। एक ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म दिया, दुआ दी, असर दिया। उसकी दुआ कबूल होती थी। लोग उसके पास अपनी मुश्किलें लेकर आते थे और अल्लाह उसकी जबान से काम कर देता था। ये कोई आम आदमी नहीं था, इसको अल्लाह के खास बंदे माना जाता था। लेकिन यहीं से इम्तिहान शुरू होता है। जब दुनिया ने उसे पहचानना शुरू किया, जब इज्जत मिली, जब लोग झुकने लगे, जब नाम फैला, उसके दिल में एक चीज घुस गई जो अक्सर नेक लोगों को भी ले डूबती है, लालच और घमंड। एक वक्त आया जब उसकी कौम ने कहा तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है, हमारे दुश्मन के खिलाफ दुआ करो। बलम जानता था ये गलत है, ये जुल्म है। पहले उसने मना किया, लेकिन दुनिया ने ऑफर दिया, माल, रुतबा, तारीफ। और यही वो पल था जहाँ एक अल्लाह का पसंदीदा बंदा फिसलता है। उसने अपने इल्म को बेच दिया, अपनी दुआ को गलत जगह इस्तेमाल किया और अल्लाह के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया। कुरान इस शख्स का जिक्र डायरेक्टली करता है बिना नाम के, लेकिन मिसाल बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता है उसका हाल उस कुत्ते जैसा हो गया जैसे दौड़ो तो भी जबान बाहर और छोड़ दो तो भी जबान बाहर। ये तौहीन नहीं, ये वार्निंग है। इसका मतलब है उसका दिल कभी सुकून में नहीं रहा। अल्लाह ने उससे वो इल्म छीन लिया जिस पर वो गुरूर करता था। ना वो पहले जैसा रहा, ना दुनिया ने उससे इज्जत दी, ना आखिरत में बचा। जो बंदा अल्लाह के नाम से उठा था वो दुनिया के लिए गिरा दिया गया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो दीन को यूज करता है नाम के लिए, पैसों के लिए या पावर के लिए। अल्लाह इल्म देता है ताकि बंदा झुक जाए, लेकिन जब इल्म से बंदा ऊंचा होने लगे तो फिर अल्लाह उसको नीचे दिखा देता है। इस कहानी का सबसे खौफनाक पॉइंट यह है कि बलम पहले गलत नहीं था, वो पहले पसंदीदा था, इसलिए गलती ज्यादा खतरनाक बन गई। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछना जरूरी है, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं या अल्लाह के जरिए दुनिया को कमा रहे हैं? क्योंकि जब बंदा नियत भूल जाता है तो अमल भी उससे नहीं बचा सकता। और याद रखो, अल्लाह का सबसे सख्त अजाब तुरंत नहीं आता। पहले इज्जत जाती है, फिर हिदायत, और फिर बंदा खुद अपने हाथ से गिरता है। अगर ये कहानी तुम्हें हिला गई तो समझ लेना ये सिर्फ बलम के बारे में नहीं थी, ये हम सब के लिए थी।